दिस इज़ रमेश। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो। इस वीडियो में आपको पाइथन की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बेसिक जानकारी आपको दूंगा और साथ में पाइथन को आप अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो की मदद से आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं। पाइथन बेसिकली होता क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर हमें कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर सिस्टम से तो हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपने सुना होगा नाम सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और भी कई सारी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लैंग्वेज की जिसका नाम है, कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम है पाइथन। पाइथन को डेवलप करने का श्रेय जाता है ग्यूडो वैन रोजम को इन 1991 में, जब वो अपनी एक नीदरलैंड में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे तो वहाँ इसका डेवलपमेंट हुआ था पाइथन लैंग्वेज का। पाइथन का नाम कहा जाता है कि पाइथन जो है, जो पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन एक कॉमेडी सीरीज आती थी बीबीसी पर टेलीकास्ट होती थी, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, उसी के नेम पर इस लैंग्वेज का नाम पाइथन पड़ा। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो दो लैंग्वेजेस से मिलकर बनी हुई है। ABC लैंग्वेज विच इज़ एन ऑप्शनल लैंग्वेज ऑफ बेसिक लैंग्वेज, मतलब बेसिक का ही एक दूसरा पार्ट होता था ABC उस लैंग्वेज में, प्लस मॉडुला 3, एक दो लैंग्वेजेस से मिलकर बनी हुई है लैंग्वेज है पाइथन। ये बहुत ही ईजी लर्निंग लैंग्वेज है। इसके जो सिंटैक्स हैं काफ़ी ईजी हैं, बिल्कुल इंग्लिश में जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं वैसे ही सेंटेंस इसमें पाइथन में हमें लिखते हैं, तो इसलिए बहुत ईजी लर्निंग लैंग्वेज है। ये हमें बहुत कम इंस्ट्रक्शंस लिखने की, इसमें हमें अगर हमें डिजायर्ड आउटपुट लेना है तो हमें काफ़ी कम इंस्ट्रक्शंस हमें लिखने पड़ते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू गेट डिजायर्ड आउटपुट इन अ मिनिमम इंस्ट्रक्शंस, मतलब कहने का मतलब वही प्रोग्राम अच्छा माना जाता है जिसमें कम इंस्ट्रक्शंस में हमें डिजायर आउटपुट हमें मिल जाए। तो पाइथन भी एक ऐसी ही लैंग्वेज है जो हमें उसमें कम इंस्ट्रक्शंस में अपना डिजायर आउटपुट हमें मिल जाता है। इट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि प्रोग्राम को ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो इंटरप्रेटर भी एक क्या है, ट्रांसलेटर ही है जो इसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये इंटरप्रेटर इसमें यूज़ किया जाता है पाइथन में। इट इज़ अ कंप्लीट लैंग्वेज इन itself एंड इट इज़ वेरी इजी टू डाउनलोड और इंस्टॉल। ये अपने आप में एक पूरी एक कंप्लीट लैंग्वेज है जिसको हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड किया जा सकता है, ओपन सोर्स है और इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल का मतलब किसी भी आपका चाहे मैक OS हो, चाहे विंडो OS हो, चाहे आपका अदर कोई OS ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर पाइथन को आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री ओपन सोर्स है, मतलब फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन का यूज़ क्या है? पाइथन आजकल एक बहुत ही बेस्ट लैंग्वेज मानी गई है जो डेवलपमेंट में मदद करती है। क्या क्या पाइथन की मदद से हम GUI एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। वेब एप्लीकेशन में पाइथन का यूज़ किया जाता है, गेम्स बनाने में पाइथन का यूज़ किया जाता है, और डेटाबेस बनाने DBMS एप्लीकेशंस में भी पाइथन का यूज़ किया जाता है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस मतलब कि कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स बनाने में, छोटे छोटे कोड्स बनाने में भी पाइथन का यूज़ हम कर सकते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है आज के सिनेरियो में देखा जाए तो एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन। बट हर किसी लैंग्वेज के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ उसके लिमिटेशंस भी होती हैं। ऐसे ही पाइथन की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं लेकिन लिमिटेशन कम है। लिमिटेशंस की बात करें तो बहुत फास्ट लैंग्वेज नहीं है, इसकी अपनी लाइब्रेरीज़ बहुत कम लाइब्रेरीज़ हैं इसके पास। जैसे अदर लैंग्वेजेस में लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो लाइब्रेरीज़ होने का फ़ायदा ये है कि हमें कई सारे फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं कोड को, तो फ़ायदा होता है। इसमें थोड़ा सा इसकी लाइब्रेरी छोटी है, वीक टाइप बाइंडिंग है, इट इज़ नॉट ईजी टू कन्वर्ट इन सम अदर लैंग्वेजेस। इसको अगर इसमें पाइथन के कोड को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ है, बहुत आसान नहीं है, तो
तो इसके इंस्ट्रक्शंस को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना। तो ये थोड़ा सा क्या है कि पाइथन की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद भी पाइथन एक मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है आजकल के सिनेरियो के हिसाब से। पाइथन को अब इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो पाइथन की बेसिक जानकारी थी कि पाइथन आखिर है क्या। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उस वेबसाइट का नाम है www.python.org। यहाँ पर पाइथन के आपको 2 वर्जन अवेलेबल मिलेंगे, पाइथन 2.x और पाइथन 3.x। तो लेटेस्ट वर्जन जो है इसका 3.x वर्जन पर चल रहा है, तो हम लोग डाउनलोड करेंगे 3.6.5 वर्जन इसका। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ब्राउज़र पर जा कर के आपको ये एड्रेस टाइप करना पड़ेगा www.python.org। किसी भी ब्राउज़र में आप चले जाइए, चाहे गूगल क्रोम में चले जाइए, चाहे आप ओपेरा में चले जाइए, या इंटरनेट एक्सप्लोरर में, कहीं पर भी किसी भी ब्राउज़र में जाकर के इसको टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। पाइथन की वेबसाइट का होम पेज आपके सामने इंस्टॉल शो होगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसको आप नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस पेज को नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फिर यहाँ दिखेगा डाउनलोड्स का ऑप्शन। दिखेगा और वहाँ पर आपको क्या कर लेना है, उस डाउनलोड्स ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे स्पेसिफिक रिलीजेस दिखेंगे पाइथन के अलग अलग वर्जन के हिसाब से। पाइथन 3.7, पाइथन 3.6, 2.7, 3.5, अलग अलग वर्जन्स दिखेंगे। आपको 3.6.5 वाले रिलीज़ पे क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ अपने आपको इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से आप अपना डाउनलोडर चूज़ कर लीजिए। जैसे हमने विंडोज़ x86 एग्जीक्यूटिबल इंस्टॉलर चूज़ किया है, इसमें से आप इस फाइल को चूज़ कर लीजिए। ये आप जान सकते हैं अपनी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में जाकर के, ये जाना जा सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। आपको इसमें एक माई कंप्यूटर फोल्डर होता है, उसमें आप राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बता देगा कि आपका जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो 32 बिट है या 64 बिट है। तो उस हिसाब से आप जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉलर डाउनलोड करने के बाद अब वो जो आपका सेटअप फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप रन कराएंगे अपने प्रोग्राम में। रन कराते ही, डाउनलोड सेटअप को रन कराते ही आपके सामने ये विंडो खुलेगी। इसमें एक चेक बॉक्स है यहाँ पर, ऐड पाइथन 3.72 पाथ, इसको चेक कर लेना है, इसको चेक ज़रूर कर लेना है। और उसके बाद देन क्लिक ऑन इंस्टॉल में क्लिक कर देना है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है और आपका पाइथन जो है वो इंस्टॉल होने लग जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अब आप इसको अपने पाइथन की आइडियली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। अब आप पाइथन की आइडियली को अपने कंप्यूटर में खोल सकते हैं। वही प्रोग्राम्स में जा कर के आपको ये पाइथन की आइडियली मिल जाएगी। आप ऑल प्रोग्राम्स खोलिए और वहाँ पर आइडियली 3.6.5 में क्लिक कर लीजिए तो आपके सामने पाइथन की आइडियली खुल जाएगी इस ढंग की, एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये आपकी पाइथन की आइडियली है 3.6.5 की। यहाँ पाइथन के कोड्स को क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को टाइप कर सकते हैं। अब पाइथन वर्क कैसे करता है, पाइथन जो है 2 मोड में काम करता है, एक तो होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। इनकी अलग अलग अपनी स्टाइल है, दोनों की अपनी स्टाइल है। इंटरेक्टिव मोड तो बिल्कुल कमांड इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। कमांड इंटरप्रेटर के मतलब, कहने का मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन दिया, वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा, वो एग्जीक्यूट हुआ। कहने का मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ आप रन नहीं करा सकते, बल्कि हर इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 आपको उसमें क्या कराना पड़ेगा, रन कराना पड़ेगा। तो वो कहलाता है आपका इंटरेक्टिव मोड। और दूसरा, हम कंप्लीट अगर प्रोग्राम हमें रन कराना है, हम चाह रहे हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस को पहले लिख लिया जाए एक जगह पर, फिर उसको रन कराया जाए, तो उसके लिए हमें फिर यूज़ करना पड़ता है स्क्रिप्ट मोड का। तो ये तो है आपका इंटरेक्टिव मोड, जिसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग एग्जीक्यूशन बार बार लिख रहे हैं। a = 10, b = 20, c = a + b, फिर प्रिंट हुआ है, तब जाके आपका सम आपकी स्क्रीन पे क्या आ गया है, प्रिंट
होके आ गया है। तो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि हर इंस्ट्रक्शन को पहले लिखा आपने, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा, देन फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, टाइप करेंगे, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। ऐसे 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे आपके एग्जीक्यूट होंगे इंटरेक्टिव मोड में। स्क्रिप्ट मोड में क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको एक नई फाइल चूज़ कर लेनी है। फाइल ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ से एक न्यू फाइल चूज़ कर लेंगे और न्यू फाइल में जा करके आप यहाँ पर उस कंप्लीट प्रोग्राम को टाइप कर लेंगे। पहले स्क्रिप्ट विंडो है, ये विंडो आपके सामने खुलेगी, यहाँ आप उस पूरे प्रोग्राम को, जितने भी इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्राम में हैं, उन प्रोग्राम्स को अपने आप टाइप कर लीजिए। फिर उसके बाद उसको सेव में क्लिक करके आप उसको एक नेम प्रोवाइड करेंगे और उसका एक्सटेंशन नेम रखेंगे .py। जैसे आपने उसका नाम माई फर्स्ट प्रोग्राम रखा, तो माई फर्स्ट प्रोग्राम .py नाम से उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद देन फिर उसको हम, अब ये क्या बन गया है, एक फ़ाइल बन गई है पाइथन की। इस फाइल को अब हम क्या कर सकते हैं, रन ऑप्शन पे जा करके, आपने देखा होगा मेन्यू बार में रन है एक ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करेंगे, या F5 की भी आप कीबोर्ड से दबा सकते हैं इसको रन कराने के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो एक साथ एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्क्रिप्ट मोड का ये फ़ायदा है। स्क्रिप्ट मोड में मतलब आप इंस्ट्रक्शंस को पहले एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। बल्कि इंटरेक्टिव मोड में क्या हो रहा है, सारे 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस क्या हो रहे हैं आपके, रन हो रहे हैं। तो आउटपुट आपका आ जाएगा, आपने कंप्लीट रखा, उसके बाद स्क्रिप्ट मोड में रन कराया, रन कराने के बाद आपका आउटपुट आ गया सम इज़ 44। जैसे इसमें था कि सम आपने ए की वैल्यू 10 लिखी थी, बी की वैल्यू 34 लिखी थी, सी क्या कर रहा था, उसको ए प्लस बी कर रहा था। उसके बाद प्रिंट हो गया आपके द सम इज़ सी, तो आपका आंसर आया द सम इज़ 44। तो ये आपका आउटपुट किस मोड में दिखा आपको, इंटरेक्टिव मोड में आपको उसका आउटपुट शो हो गया। आपने वर्क करा था स्क्रिप्ट मोड पर और इंटरेक्टिव मोड पर उसका आउटपुट आपको शो हो गया। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप पाइथन को कैसे अपने कंप्यूटर में, पाइथन लैंग्वेज है क्या, और इसको आप अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे, और ये कौन कौन से मोड पर काम करता है, इसके मोड पर हम कैसे वर्क करेंगे। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।